नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा मार्केट पहले ही हमसे संभल नहीं रहा है। स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट है दोस्तों, और इस गिरावट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी खबरें भी निकल के आ रही है। मगर हमारे मार्केट के सामने अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो अभी सब कुछ फिलहाल ठीक दिख रहा है। मगर आज अमेरिका के अंदर एक आंकड़े निकल के आए हैं। जी हाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्यों वहां बाजार गिरा है, उसके पीछे की बात करेंगे। मगर उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक सीधी रेखा में कभी नहीं चलता है। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट हमेशा एक ग्राफ की सिचुएशन में चलता है दोस्तों। अगर ये सीधी रेखा में चलता तो शायद फिर आप सभी लोग स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न बना लेते, या ये कहिए कि किसी को लॉस ही नहीं होता। मगर हमेशा ग्राफ की सिचुएशन में चलने के कारण स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तो बने ही रहेंगे। आज जो खबर निकल के आ रही है, वो उस खबर पर मैं चलने से पहले आपको बता दूं, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर दिन कोई ना कोई वीडियो डाल रहे हैं। आज के दिन का सेकंड वीडियो, क्योंकि एक वीडियो तो ग्रोथ कैपिटल चैनल पर डल चुका है, दूसरा वीडियो यहाँ पर दोस्तों जो मार्केट में रिकवरी आई है उसके बारे में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो इस वीडियो को अगर आपको वॉच करना है तो एंड स्क्रीन पे आपको हमारा लोगो मिल जाएगा ग्रोथ कैपिटल चैनल का, तो यहाँ पर जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी सारे वीडियो आप यहाँ पर वॉच भी कर सकते हैं जो हर दिन हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट के बारे में। जी हाँ, मार्केट के बारे में बात करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो यूएस का मार्केट दोस्तों अच्छी खासी मंदी दिखा रहा है। जी हाँ, अब ये मंदी जो रहेगी दोस्तों, कल हमारे बाजार पर भी असर डालेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे मार्केट पर आपको असर नहीं देखने को मिलेगा, इसका असर आपको हमारे बाजार पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि डाउ के अंदर करीब करीब 300 पॉइंट की मंदी है। वहीं नैस्डैक जो है वो ठीक ठाक 66 पॉइंट, मगर स्मॉल कैप इंडेक्स जी हाँ 1.23% जबरदस्त तरीके से गिरा है। स्मॉल कैप इंडेक्स का गिरना मतलब आपको पता है हाहाकार मच जाता है, क्योंकि आपने अभी हमारे मिड कैप स्मॉल कैप की हालत भी देखी है दोस्तों, क्योंकि वहां पर गिरावट अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स एक प्रकार से अगर आप देखें तो हम कहीं ना कहीं डाउ जोन्स के तरफ देखते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ इंडिया का मार्केट जो है वो अपने वजह से नहीं चलता है, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वजह से भी चलता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि डाउ जोन्स के अंदर अभी जो है अच्छी खासी बोलते हैं ना मंदी दिखा रहा है। अब ये जो मंदी है ये दिखा क्यों रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है दोस्तों? तो वजह पर चलने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर डाउ जोन्स के साथ कंपैरिजन करेंगे हमारे इंडेक्स का। अब दोस्तों कंपैरिजन क्यों करेंगे, उसके पीछे की वजह क्या है? तो आपको एक चीज समझनी होगी, निफ्टी का अगर आप डाउ जोन्स के सामने चार्ट लगा दें तो आप एक बात देखेंगे, अब तक जो है निफ्टी और डाउ जोन्स ठीक ठाक चल रहे थे। निफ्टी भी ठीक चल रहा था, डाउ जोन्स के साथ साथ चल रहा था, और रिटर्न्स भी करीब करीब अच्छे बन रहे थे। मगर अचानक दोस्तों निफ्टी में तो फॉल आ गया, निफ्टी बहुत तेजी से गिरा, डाउ जोन्स अभी भी वहीं का वहीं घूम रहा है। इसका मतलब क्या, अभी डाउ जोन्स में भी फॉल आना बाकी है दोस्तों। जी हाँ, चलिए उस खबर पर चलें, उससे पहले थोड़ा सी डेटा आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल में डेटा क्या निकल के आ रहा है और क्यों आज यहां पर गिरावट हुई है। तो सीपीआई, जी हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूएस का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है दोस्तों सीपीआई, सीपीआई के बारे में बात करें तो वहां के डेटा निकल के आए हैं। देखिए, जब आप डेटा को देखेंगे तो आपको लगेगा यार 3% की महंगाई क्या ही महंगाई है। मगर आप एक चीज समझिए दोस्तों कि 3% की महंगाई यूएस के अंदर बहुत बड़ी बात है। वहां रेट कट हो रहे हैं फास्ट। ये जो 3% की महंगाई है एक्चुअल में जून के अंदर आपको देखने को मिली थी यहां पर, ठीक है। जून में ये महंगाई थी 3% की, उसके बाद लगातार महंगाई में गिरावट आई और यूएस फेड ने रेट कट अनाउंसमेंट कर दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट काटना शुरू कर दिया, क्योंकि महंगाई गिर रही थी। मगर अचानक से वापस 3% की महंगाई आना मतलब पावेल साहब के माथे पर अब सलवटे आना तय है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में जब नेक्स्ट फेड की मीटिंग होगी, मुझे नहीं लगता है कि बिगर महंगाई के आंकड़े को देखे हुए कोई रेट कट आएगा। तो यहां पर अब इस समय महंगाई के आंकड़े इंपॉर्टेंट हो गए। एक चीज और दोस्तों, रेट कट के बाद महंगाई भी बढ़ी है, और यूएस में पहले ही अनुमान ये लगाया जा रहा था कि वहां पर महंगाई बढ़ के आ सकती है, क्योंकि फोरकास्ट 2.9 का था और प्रीवियस क्लोजिंग जो थी महंगाई के आंकड़े की वो 2.9 ही थी। तो फोरकास्ट भी, अनुमान भी 2.9 का ही लगाया गया था, मगर उसको बीट करके
महंगाई ऊपर निकल गई। तो ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये थोड़ी सी गंभीर सिचुएशन है। अब गंभीर क्यों है? क्योंकि देखिए, यूएस अगर रेट कट करता है तो इंडिया के अंदर भी रेट कट होना तय है, ठीक है। पहले वहां रेट कट हुआ, फिर यहां अब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ। मगर अगर मान लीजिए यूएस नहीं रेट काटता है तो फिर इंडिया में भी रेट कट नहीं होंगे, और इंडिया में रेट कट नहीं होंगे दोस्तों, हम पहले ही परेशान हैं रुपए को लेकर, डॉलर के सामने गिरता जा रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हमारे यहाँ पर भी फिर अगर रेट कट नहीं होता तो महंगाई के आंकड़े गड़बड़ हो सकते हैं। तो सिचुएशन ये है कि मार्केट रिकवरी करने की कोशिश जरूर करता है दोस्तों, मगर न्यूज, जी हाँ, न्यूज उसे करने नहीं देती है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से न्यूज आ जाती है, और ये सिलसिला अब थोड़े दिनों तक ऐसे ही जारी रहने वाला है। देखिए, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर आप नेगेटिव ही क्यों बात करते हैं। मैं तो हमेशा आपको एक बात कहता हूं दोस्तों, मैं तो बियर तो नहीं हूं, मैं तो बुल हूं। मैं तेजी करना चाहता हूं, मगर तेजी क्या आंख मीच के हो जाएगी, आंख बंद करके हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा, अगर आप एक कबूतर हैं और आंख बंद कर ले और बिल्ली आपके सामने आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा चलिए मैं आंख बंद कर लेता हूं, बिल्ली मेरे सामने नहीं है, मेरी जान बच जाएगी। मगर आपके आंख बंद करने से बिल्ली वहां से जाने वाली नहीं है दोस्तों। तो आंख बंद करके मैं हमेशा कहता हूं निशाना नहीं लगाना चाहिए। सिचुएशन खराब है, मार्केट को समझिए। ऐसा नहीं है कि मेरे रोज बोलने से मैं आऊं यूट्यूब के ऊपर और जोर जोर से चिल्लाने लगूं कि तेजी तेजी तेजी, तो तेजी तो नहीं होगी दोस्तों। हमें रणनीति तो बनानी पड़ेगी, हमें अपने आप को बचाना तो पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कब करना है ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों अभी भी समय नहीं है। जी हाँ, जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है उनके लिए समय नहीं, मगर जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है जिनका व्यू ही 5 साल का है दोस्तों, उनके लिए तो समय ही समय है। ऐसे समय उनके लिए बहुत कम आते हैं मार्केट में। पिछले 4 साल में नहीं आया, कोविड के बाद नहीं आया, कोविड के बाद फिर से समय आ रहा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये आंकड़े देखते हैं कैसे कल इसके ऊपर मार्केट इंडिया का रिएक्ट करता है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका का मार्केट तो ऑलरेडी रिएक्ट कर ही रहा है। रिकवरी भी हो रही है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। मगर अगर ये रेड में बंद होता है तो कल इंडियन स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। आज जो बाजार में क्लोजिंग हुई है दोस्तों, वो एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, याद रखिएगा। 23,000 की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक छोटा सा बोलते हैं ना बाउंस बैक आने की उम्मीद की जा सकती है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर वॉच करें, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल यानी कि GCL। थैंक यू, धन्यवाद।